दिल्ली के इंडियन स्पाइनल इंजरी इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक सीमा नाम की पेशेंट जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नामक बीमारी से पीड़ित थी, वही पीड़ित महिला सीमा का कहना है कि इलाज के लिए आई थी, लेकिन जब इलाज चला तो उसके बाद वह घर चली गई। इस दौरान उसे यहाँ पर जो दवा दी गई थी उसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया और पूरे शरीर पर दाने दाने हो गए। डॉक्टरों पर लापरवाही का पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, नई दिल्ली। सीमा, ये हालत कैसे हुई आपकी, क्या हुआ था यहाँ पे? सर मैं 13 तारीख को ना सानी डॉक्टर के पास आई थी। मेरे गाल में ना सिर्फ दर्द था। इन्होंने मुझसे सिर्फ 5 मिनट बात की। इन्होंने मेडिसिन दे दी मुझे और बोला कि ये मेडिसिन खाना है, अगर आपको कुछ ईचिंग वगैरह होए तो मेडिसिन स्टॉप कर देना है। तो मैंने 1 हफ्ता मेडिसिन खाया, तो उसके बाद मुझे ईचिंग होना शुरू हो गया। फिर मैंने फ़ोन किया इन लोगों के पास कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। इन्होंने अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया, कह रहे कि उसी दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अगले दिन मिलेगी। तो मैंने अगले दिन वेट किया। मैं यहाँ पे फिर मुझे हल्के दाने होने स्टार्ट हो गए थे, ईचिंग होना। मैं फिर भाई के साथ यहाँ पे आई 10 बजे। इन लोगों ने मुझे एडमिट किया सिर्फ 2 घंटे के लिए। इन्होंने मुझे ग्लूकोज मेडिसिन वगैरह दी। मैंने कहा कि मुझे एडमिट होना है क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है, ईचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेडिसिन वगैरह दे के और बोला कि घर जाना है, नहाना है और ये लोशन लगा लेना है। हम 3 बजे यहाँ से गए। मम्मी ने मुझे नहलाया, मेरे लोशन वगैरह लगाया, मैं सो गई। उसके बाद सर मेरे पूरी फुल बॉडी पे, मेरे फेस पे ये और ज़्यादा उभर के आए। फिर मैं कैसे न कैसे करके थोड़ा कंट्रोल किया। फिर 10-11 बजे फिर ईचिंग होना शुरू हो गया। मैं फिर भी मेडिसिन उन्होंने दिया कि ये खा लेना, मैंने खा के सो गई। फिर सर 3 बजे सुबह मेरे होठों से ना अपने आप खून निकलने लग गए, पूरी परत से निकली। मैं डर गई। फिर मम्मी परेशान थी, फिर मैंने मम्मी को जगाया, मम्मी भी डर गई। फिर 2-3 घंटे बाद ऊपर वाले होठों की अपने आप परत हटी। फिर मैं वॉशरूम में गई तो मैंने अपने कमर वगैरह, पेट वगैरह देखा तो सर इतने मोटे मोटे पूरे पेट पे, यहाँ पे खुजली हो रही थी। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, फिर भाई सुबह आए 8-9 बजे। फिर लोगों ने एडमिट करने से भी लोग मना कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से भाई ने एडमिट किया उन लोगों से। तो यहाँ पर आपका किस चीज़ का इलाज चल रहा था? सर से मेरे गाल में थोड़ा पेन था। मैं सिर्फ उस गाल का ट्रीटमेंट कराने आई थी और इनकी दवाइयों से ही मुझे ये रिएक्शन। सर मेरा नाम संदीप है। संदीप, क्या हुआ था आपकी सिस्टर को, क्यों एडमिट आपने यहाँ पर कराया था शुरू में? सर गलत दवाइयों की वजह से, गलत प्रिस्क्रिप्शन की वजह से मेरी सिस्टर की हालत हुई है। सर उनके पूरे शरीर पर निशान और स्किन ख़राब होती जा रही है और सर उनके गले में, मुंह में और सर चेस्ट में पेन और जलन है। पिछले कई दिनों से सर उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। अब लगभग 2 दिन से वो ढंग से खाना नॉर्मली खा पा रही हैं। अच्छा, पहले आप यहाँ पर किस चीज़ के इलाज के लिए यहाँ पर आए थे आप लोग? उनके गाल में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, तो वो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो सर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वो उसी का कर रहे थे, लेकिन गलत दवाइयों की वजह से उनको ये रिएक्शन हुआ है। कौन से डॉक्टर ने इलाज किया था और कब आए थे आप इस अस्पताल के अंदर? क्या नाम है अस्पताल का? सर ये हॉस्पिटल का नाम सर स्पाइनल इंजरी सेंटर, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज है। और सर ये डॉक्टर AK सानी के अंडर में ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। अच्छा, तो ये उन्होंने क्या यहाँ एडमिट किया था, तब तबीयत बिगड़ी कि कैसे, क्या था? नहीं सर, उन्होंने सर मेडिकेशन जब किया शुरू, जब दवाइयाँ देनी शुरू की तो उन्होंने बोला था कि ये दवाइयाँ रिएक्शन करती है और हमारे कुछ पेशेंट्स को ऐसा हुआ भी है, बट आप इन दवाइयों को ना बंद कर देना। लेकिन सर इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए जो बच्चे की बॉडी में इस तरह से हार्म करे। तो सर जब उनको रिएक्शन हुआ तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने का कहा, और सर जब इन्फेक्शन उस टाइम थोड़ा था, इन्होंने अपॉइंटमेंट देने के लिए मना कर दिया। बोले कि आज का नहीं मिलेगा, कल का मिलेगा, नेक्स्ट डे का। जैसे तैसे करके सर वो रात को परेशान रही, सोई नहीं थी पूरी रात। मैं सर यहाँ पे 24 तारीख को उनको लेके आया। 24 तारीख को इमरजेंसी में मैंने उनको दिखाया। मेरे बार बार कहने के बावजूद, हाँ जी सर, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी मेरी बड़ी सिस्टर ने भी फोर्स किया कि सर यहाँ पे इनको एडमिट करें। सर उनको एडमिट नहीं किया गया। 3-4 घंटे इनको जो है कैनुलास के थ्रू दवाइयाँ चढ़ाई गई और इनको दवाइयाँ देने के बाद मतलब थोड़ा सा रिलीफ हुआ, और ज़रा सा रिलीफ होते ही उन्होंने 3-4 घंटे बाद बोल दिया कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने
फिर भी बोला कि सर आप इन्हें एडमिट कर लीजिए। उन्होंने एडमिट नहीं किया। मैं सर घर पे लेके गया और नेक्स्ट डे जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी सर, खुद से चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी और बार बार फेंट होने की हालत में थी, मतलब उनको सहारा दे के चलाना पड़ रहा था। तो सर मैं यहाँ पे इमरजेंसी में लेके आया और मैंने उनसे एडमिशन देने के लिए फिर से रिक्वेस्ट की। उस समय सर मेरा लगभग पूरा परिवार था, मेरी दोनों बड़ी सिस्टर थी मेरे साथ, मेरी माता जी थी और मैं था। तो सर उसके फिर बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद सर उन्होंने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद सर उनकी जो है दवाइयाँ यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे शुरू हुई। लगभग सर 6-7 दिन तक मेरी सिस्टर ने कुछ खाया भी नहीं था, जो भी था मेडिकेशन सिर्फ कैनुलास के थ्रू ही जा रही थी और उनसे सर पानी भी नहीं पिया जा रहा था। ये तो आप मानते गलत दवा देने की वजह से पूरी हालत जिस तरीके से हुई आपकी सिस्टर की? बिल्कुल सर, गलत दवाइयों का ये रिएक्शन था ये। क्या एज है उनकी और क्या कर रही हैं अभी आपकी सिस्टर, क्या कर रही थी? सर मेरी सिस्टर अभी जो है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वो MA और B.Ed है उनका क्वालिफिकेशन और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही है। तो अभी हालत स्थिर है? सर पहले से हालत में कुछ सुधार है, लेकिन सर मैंने मेडिक्लेम किया हुआ था सर, इनका 5 लाख जिसका लिमिट था, इन्होंने सर मुझे बिल बना के दे दिया लगभग 5 लाख का पूरा, और सर अभी बिल उससे ऊपर जा रहा है और 2 दिन और हो गए सर, उनका बोल रहे कि वहाँ से अप्रूवल नहीं आ रहा है। हम सर इस कंडीशन में नहीं है सर, मेरे पिताजी पिछले 6-7 साल से पैरालाइज्ड है, हम उनकी पेंशन पे सर गुजर बसर कर रहे हैं और सर मेरी मात्र 12,000 रुपये की नौकरी है। और नहीं, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं वो निशान जाने लायक आपको दिख रहे नहीं दिख रहे ना? निशान सर कम्प्लीटली दिखाई दे रहे हैं एज इट इज़, जैसे पूरे शरीर पे ही है? हाँ जी, पूरे शरीर पे है। अब सर इंटरनली तो मैं लड़की को कैसे दिखाऊँ? डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर कि ये ठीक होंगी कि नहीं होंगी? डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे बट थोड़ा समय लगेगा। अब सर समय लगेगा, कितना लगेगा सर, उसके चलते हमारे घर पे सर एक रिश्ता आया था और एक दूसरे को सर वो मिठाई भी खिला के गए भाई ये लड़की हमें पसंद है, और सर पिछले कुछ दिन से उनसे बात हो रही है, उन्होंने मतलब फ़ोन पिक करना बंद कर दिया है और वो मतलब पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उससे। बहन की शादी का रिश्ता? हाँ जी, आप समझ सकते हैं सर, एक लड़की के लिए अगर मतलब उसकी बॉडी ख़राब हो जाए, उसके शरीर पे इस तरह से निशान हो जाए शादी से पहले, तो सर वो कितना मायने रखता है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर AK साहनी हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, बसंत कुंज। सर एक सीमा पेशेंट है, उसको जो है आपके अंडर में एडमिट हुई है, उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से मेरी बहन का जो है तबीयत बिगड़ी है, उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन की है। क्या है सर, पूरा बता दें। ये सीमा जी जो पेशेंट है, इनको मैंने पहले OPD में देखा था, ये इसका OPD पेपर है जी। 13 मार्च को वो आए थे, उनको एक बीमारी हुआ था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें फेस में असहनीय दर्द होता है। इतना असहनीय दर्द की पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी में जो ड्रग ऑफ चॉइस ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब जो साइंटिफिक गाइडलाइन होता है, ये है टेग्रेटोल दवाई दिया जाता है, लेकिन इस दवाई में एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि स्किन एलर्जी होता है, और जब ये एलर्जी रिएक्शन होने को हमको पता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन जब पता है तो हम वर्बली पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, और साइड में देखिए ये स्टाम्प हमने लगा के, इफ़ एनी एलर्जी, स्किन रैशेस और इचिंग, देन स्टॉप द मेडिसिन एंड इन्फॉर्म SOS। ये जो मेरे पास ये आप स्टाम्प देख रहे हैं, ये स्टाम्प मेरे टेबल पर रहता है, ये देखिए टेग्रेटोल करके लिखा है यहाँ पे, इसको फोकस करें। ये दवाई टेग्रेटोल जो दिया जाता है, इसमें ये स्टाम्प रहता है, हम हमेशा लगाते हैं, और पेशेंट को मैं समझाता हूँ और मेरे टीम के जो स्टाफ है वो भी समझाते हैं कि ये पेशेंट इस मेडिसिन पे जो अगर एलर्जी वगैरह होता है तो तुरंत बंद करें और हमको इन्फॉर्म करें, जो कि यहाँ लिखित आकार पे है। ये सीमा जी के OPD कार्ड है। सर तो वे 13 तारीख को वो आए थे, तब से वो दवाई ले रहे थे, उनको राहत भी था। वो आए फिर 25 तारीख को, जिसमें उनको वो एलर्जी हुआ था। वो OPD में कैजुअल्टी में आए थे, तो उनको वो एलर्जी के जो ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, टैबलेट वगैरह सब दिया गया था। देने के बाद उनको राहत मिला, रिलीव्ड हो गए। फिर वो क्योंकि उनको अच्छा लगा, वो बोले मैं घर जाऊंगा, फिर वो घर गए। तो माना जाए कि एक दवा के इस तरीके से होते नहीं है ये रिएक्शन, मगर होने से जिस तरीके से उसके चेहरे पे दाग आ गए, उसके जो है लड़के वाले ने रिश्ता तोड़ दिया, अगले महीने शादी थी। वो देखिए जो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन में जो निशान वगैरह है वो पूरा चला जाता है,
और चला भी गया है। और जो जितना रह गया है वो हो सकता है 2-3 हफ्ता लगे या 1 महीना 1.5 महीना लगे और चला जाएगा। अब जो बात आप बता रहे हैं कि रिश्ता टूट गया नहीं गया, देखिए रिश्ता के साथ ये बीमारी किसी को कब हो जाए, और हो सकता है कुछ और भी बीमारी किसी को हो सकता है, तो बीमारी तो रिश्ता से कोई संबंध नहीं है ना, या मैंने कोई जानबूझ के उनका रिश्ता तोड़ दिया, ऐसे नहीं है। अगर वो रिश्ता कुछ तोड़ा है क्या है, उसके साथ इसका संबंध कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, बस ये। तो सर इस जो आप लोग ट्रीटमेंट किए उसके बावजूद हर इसमें जो है आप लग के उस पर काफ़ी सुधार भी हुआ, जिसके कब तक जो है पूरा ठीक होके इतने डिस्चार्ज हो जाएंगे? अभी वो काफ़ी ठीक है। ओनली थिंग कि जो निशान वगैरह है फेस में, तो निशान मतलब 60-70% ठीक हो गया है, ठीक है। और बाकी जो शरीर में जो निशान है वो ठीक होने में आई थिंक 3 वीक्स, ऐसे 3-4 वीक्स लगेगा। तो परिवार को थाने में नहीं जाना चाहिए? देखिए किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि थाने जाना, कंप्लेन करना। इसमें मैं क्या कहूँगा, वो अगर उनको लगा कि हमने कुछ गलती किया, उनके स्वाधीनता के ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको लग रहा है कि हमने कुछ गलती किया, वो उनका स्वाधीनता है, कहीं पे भी जा सकते हो, मीडिया में जा सकते हैं, आपके पुलिस थाने जा सकते हैं। उसके बारे में मैं क्यों कहूँगा कि उन्होंने गलती किया क्या क्या। हाँ, मैंने पूरा जोर दे के, मतलब पूरा एम्फसिस दे के बता सकता हूँ कि हमारे तरफ से कुछ गलती नहीं हुआ। क्यों? जो बीमारी हुआ उनको इफेक्टिव दवाई, फर्स्ट क्लास दवाई, जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, वो दिया गया। नंबर 2, वो मेडिसिन में साइड इफेक्ट जो है हमने एक्सप्लेन किया, लिख के दिया। 12 दिन दवाई लेने के बाद उनको रिएक्शन जो भी हुआ, पहले वो आए, उनको ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक हो गए। सेकेंड डे पे बढ़ा, हमने इमीडिएटली अटेंड किया, एडमिट किया, ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए। अभी निशान का पड़ा है, उनका रिश्तेदार की, मतलब कहीं उनका रिश्ता तो चला था। ये सब बात देखिए, इसमें मैं क्या कहूँ, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ इसके ऊपर।